गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं निखिल कुमार। मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 8 जून, 9 जून और 10 जून में। उससे पहले मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं कुछ पार्ट्स पढ़ा चुका हूँ। आई होप आपने वो सारे भी पढ़े होंगे। ये लास्ट मैं आपको करा रहा हूँ आज एग्ज़ाम से एक दिन पहले। तो 3 दिनों में जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सारे एक बार इस वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है 0.7, 0.35, 0.7, 0.35 और 1.05 कह रहा है इसका एलसीएम बता दीजिए। तो इस पॉइंट को हटाएंगे 1 जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो और यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो। अब ये नीचे 100 है, ये 10 है, इसको भी 100 बना लीजिए आप। अब क्या होगा कि आपका ये जो आएगा, ये आएगा 70/100 गुणा 35/100, गुणा नहीं, एलसीएम ले रहे हैं हम, और 105/100। ऊपर का आएगा क्या? ऊपर का लेंगे हम एलसीएम। तो 70, 35 और 105 का जब एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 210। ठीक है, और नीचे का लेते हैं एचसीएफ। इस ऊपर वाली का क्या लेते हैं? मैंने आपको बताया था, इसका लेते हैं एलसीएम, और जो नीचे है उसका ऑटोमेटिक एचसीएफ लेना पड़ता है। तो इसका एचसीएफ आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2.1। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। और ये कह रहा है कि वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 25,000 रुपए की राशि यदि क्रमागत वर्षों के लिए क्रमशः ब्याज 4% और 5% है। देखिए, मैंने आपको ट्री मेथड बताया था, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपने लिखा कितना? 25,000। 2 साल की बात हो रही है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। पहले साल पे कह रहा है 4% और दूसरे पे कह रहा है 5%। अगर मैं 25,000 का 4% निकालूं तो ये आ जाएगा यहाँ से मेरा कितना? पता है कितना आएगा? ये यहाँ से आएगा 1,000। पहले साल के लिए मुझे ब्याज मिला 1,000, और मैं 25,000 का 20% निकालूं तो कितना आएगा? यहाँ पे निकाल लो आप, 2 जीरो घटा दो, 250 गुणा 5 कर दो, इसका मतलब कितना आया? 1250। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब अब दूसरे साल पर जब हम जाएंगे तो इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा, और अब इस पर क्या मिलेगा? इस पर मिलेगा 5%। कितना? 5%। तो इसका 5% निकालोगे तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है ना, 50 आ जाएगा। अब क्या कह रहा था कि राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो राशि क्या होती है? अमाउंट की बात कर रहा है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है? 25,000, प्लस सी आई कितनी है? देखिए, 1,000 और 1250 और 50, यानी ये कितने हो जाएंगे? 1,300, यानी कि 2,300। तो अमाउंट निकल आएगा आपका, कितना आ गया? 27,300। 27,300 आपका आंसर है। देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, पढ़ लो आराम से इस क्वेश्चन को, लीजिए। ये कह रहा है कि धारा के साथ और धारा के विपरीत, मैंने कहा था धारा के साथ जब जाता है तो x प्लस वाई, धारा के जब साथ जाता है तो x प्लस वाई कितना है? ये है 22 किलोमीटर पर घंटा। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, ये कितना है जी? 18। तो कह रहा है धारा की चाल बताइए। ये जो है x जो है ये नाव की चाल है, नाव की चाल, और y जो है वो है धारा की चाल, धारा की चाल। तो धारा की चाल मैंने क्या बताया था आपको? इसमें क्या करेंगे आप? आपको कुछ नहीं करना,
आप घटाकर आधा कर देंगे इसका y निकालने के लिए। 22 माइनस 18 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 4/2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या करते हैं, जब a प्लस बी बराबर 10 दिया हो और a माइनस 5 4 दिया हो, तो जब a निकालना हो तो दोनों को जोड़ के घटा दो, जोड़कर आधा कर दो, यानी ये आ गया 7। और जब b निकालना हो तो दोनों को घटाकर आधा कर दो, 10 माइनस 4, यानी कि ये आ गया 6/2 तो 3। इस तरीके से निकाल दिया मैंने उसको, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके विक्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है। अच्छा वही सवाल है, कौन सा, सीपी, एसपी और एमपी। 120% अधिक अंकित करता है, 120% अधिक, यानी कि 5 की वस्तु को 11 की अंकित करता है वो, 120% बढ़ाकर, और 10% की छूट देता है। आप जानते हैं 10% 1/10 होता है, 10% की छूट देगा तो लो, 10 से कितनी, 9। इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहाँ 10 का गुणा, यहाँ 11 का गुणा, तो यहाँ पर 11 का गुणा, यहाँ पर 10 का गुणा। अब देखिए आप, यहाँ कितना आ गया 50, यहाँ कितना आ गया 99, और यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 110। अब ये कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो उसका जो लाभ प्रतिशत है, 49 रुपये ज़्यादा में बेची है कोई चीज़, 50 की चीज़, 99 बेची, 49 ज़्यादा में, कितना 50% निकालने के लिए 100 का कर दो गुणा, ये 2 और 49 दूनी 98, यानी कि 98% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मेज का क्रय मूल्य 64,000 है, एक व्यापारी इसे बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है, बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, लाभ अर्जित करता है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे क्या, सबसे पहले आप लगाएंगे क्या, सीपी, एसपी और एमपी। 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि 4 की वस्तु 5 पर बेच दी, और 20% की छूट, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 की वस्तु 1 की छूट दे के 4 में बेच दी। अब इसकी वैल्यू निकालिए आप, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को बराबर करेंगे, बीच वाले को, तो यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, तो यहाँ 5 का होगा, यहाँ 4 का होगा, यानी कि 16:20:25। अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य यहाँ 16 दिखा रहा है, लेकिन 16 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6400। 16 से इसे काटोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 400, ठीक है। और क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, इसमें 400 गुणा कर दीजिए, 25 गुणा 400, लो जी 25 चौका 100, 2 जीरो, आपका आंसर आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 का 16 है। कोई 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो ये पहली जो 3 हैं इनका औसत 15 है, यानी कि संख्या 45 होगी। और ये वाली जो 3 है अंतिम, ये वाली जो 3 है अंतिम, ये वाली, ये, इनका औसत 16 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16×3 = 48। यदि अंतिम संख्या ये वाली जो संख्या है अगर ये 19 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अगर देखिए ये अगर 19 है, ये अगर 19 है तो 48 में से अगर मैं 19 घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा। तो ये दोनों जो संख्या हैं इनकी वैल्यू आ गई 29। जब ये 29 हैं तो ये आसानी से निकल जाएगी, कैसे कि 45 माइनस 29, यहाँ बची 16, ठीक है ना। तो ये वाली जो वैल्यू की होगी ये 16 होगी। ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। देखिए अगले सवाल पर चलिए आप। ये कह रहा है एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर की चाल से तैरता है, यानी x बराबर दिया है 10 किलोमीटर पर घंटा, और कह रहा है धारा की चाल y 5 किलोमीटर पर घंटा है। तो 60 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था जब दोनों एक ही दिशा में बहाव के साथ मतलब x प्लस वाई, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो होता है x माइनस वाई। इसमें क्या कर रहा है, बहाव के साथ 60 किलोमीटर। चलिए 60 किलोमीटर बहाव के साथ मतलब x प्लस वाई, ठीक है। 60/10 प्लस 5 यानी कि 60/15, और ये आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किराने वाले को 48 रुपये प्रति किलो और 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 40 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण बन सके। 48, ठीक है जी, 28 और मिश्रण 40 का। 40 में से 28 गए, 20 बचे, और भैया 48 में से 40 गए, 8 बचे। 4 से काटा 5 बार, 4 से काटा 2 बार, ये आ गया अनुपात। ये 5/20 आ गया यहाँ पर। अरे इसमें से इसको घटाया 8 आ गया, ठीक है। 4 से काटा 48, 12 आएगा यहाँ पर। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, अभी करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक की कोई बात नहीं होती है। देखिए 40 में से 28 गए तो 12 आएंगे, और यहाँ पर ये आएंगे 8, ठीक है ना। 4 से काटा 3 बार, और 4 से काटा 2 बार, यानी कि 3/2 आपका राइट, 2/3 या 3/2, ठीक है, कोई बात नहीं, जो ऑप्शन में हो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका इजी है। ये कह रहा है कि 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते समय क्या हुआ है कि भैया एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। 8.6 को गलती से 6.8 एंट्री करता है, और औसत कितना है 5.8 है। तो इतना कम कर लिया, इतना करना था, इतना कर लिया, यानी कुछ कम एंट्री कर ली। तो कम एंट्री कितनी है, वो कम एंट्री है 18.8, ठीक है ना, 1.8, 12 और 6 18.8। 100 का लगा दो आप इसमें भाग, क्योंकि टोटल 100 है। इसको हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, यानी कि 0.018 की एंट्री हुई है। ये जोड़ना है 5.8 में, कुछ नहीं करना। 5.8 में प्लस क्या करना है, प्लस करना है 5.818, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। देखिए ये कह रहा है कि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। एक की राशि 3 बन जाएगी, तो ब्याज कितने का मिलेगा, ब्याज यहाँ से 2 का मिलेगा। इसमें आप लगा दीजिए क्या, PRT/100 लगा दीजिए। चलिए तो ब्याज कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। प्रिंसिपल 1 है, आर दिया है 25, टाइम पूछा है 100 का डिवाइड कर दीजिए, ये कट गया 4 बार, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 का गुणा इधर हो जाएगा, यानी टी बराबर आ जाएगा 8 वर्ष। टी बराबर 8 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन है कि भैया अगला क्वेश्चन है कि सी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और डी उसे 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 48, 2 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। डी एक दिन में 3 काम करता है और 4 दिन पहले छोड़ दिया है,
मैंने कहा भाई 4 दिन और काम कर दे यार, फिर चला जाइयो, 12 काम और कर जा। ठीक है, 12 और जोड़ लो, टोटल काम कितना हुआ? 60। अब इस 60 काम को 5 पे करवाना है। 60 और 3 + 2 यानी कि 60 डिवाइड 5, 12 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, देखिए 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आप करके देखना, ये वाला क्वेश्चन भी आप करके देखना। मैंने कराया अभी परसों, 7-8 मिनट की क्लास है, उसमें देखना इसको करके। और एक ही लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आप करके देखना, ठीक है। सो वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।